श्री शिवा नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में शनिवार के दिन किया जाने वाला 1 रुपए के सिक्के वाला ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 31 मई 2025 शनिवार के दिन इस जगह रख देना 1 रुपए का सिक्का। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेंगे सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 31 मई 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की पंचमी तिथि। और दोस्तों, ये वह पंचमी तिथि जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और ज्येष्ठ की आखिरी पंचमी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की पंचमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी ज्येष्ठ महीने का शनिवार पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय कर लिया तो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने में पड़ने वाले शनिवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिससे आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हो। इसलिए आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये सुनहरा मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस वीडियो में आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आप पर सदैव बना रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से काटा सुना तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए भक्तों, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी बड़े बड़े त्योहार और पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 31 मई शनिवार के दिन मात्र एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 31 मई शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में ही करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपकी चाहे किसी भी तरह की परेशानी, दुख और समस्या क्यों नहीं चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि गुरुजी ये समस्या मेरे जीवन में किस कारण से चल रही हो, तो उसका भी कुछ कारण हो सकता है।
जैसे पितृ दोष हो सकता है, गरीबी दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 31 मई ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले शनिवार के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। इस उपाय को घर में ही करना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, ये उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, ये उपाय किसके लिए किया जा रहा है। सीधी सी बात है, ये उपाय मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। आखिर आपके जीवन में जो गरीबी, दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम या जो कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपने किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवजी और शनिदेव महाराज से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करती हैं तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अथवा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो, जिस व्यक्ति को, जिस माता को ये 1 रुपये का सिक्के वाला उपाय अच्छे से समझ में आ गया, वो व्यक्ति इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को 31 मई शनिवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 31 मई शनिवार के दिन भगवान शिवजी और शनिदेव महाराज बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय आपको करना कैसे है। इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो दोस्तों 31 मई शनिवार के दिन किए जाने वाले 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। बस आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपको फिर दूसरा और अंतिम मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा। आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपको फिर दूसरा और अंतिम मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी बहुत लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि दोस्तों ये प्रदोष काल का समय कब होता है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय के बीच में आप इस उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का जरूर फल मिलेगा। क्योंकि 31 मई शनिवार का दिन है, ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में सिर्फ एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। 31 मई शनिवार के दिन बस कोशिश यही करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप इस उपाय को न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब 31 मई शनिवार का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हैं, फिर आपको धन हानि हो रही है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय 31 मई शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए।
31 मई शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल करने के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हो, उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का उपाय। देखिए आपको करना क्या है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको 1 कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और 1 रुपए का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति जो भी आपके घर में बीमार है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता ना, उसके सिराने आपको रख देना है। जहां भी वह व्यक्ति लेटा है, जहां भी वह व्यक्ति आराम करता है, उसके सिराने को रख देना है और सिराने रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्योंकि इससे बहुत ही जल्द उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, ये भी 1 रुपए के सिक्के से ही है। इस उपाय को करने से कभी भी पर्स खाली नहीं होगा, हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है और ये 1 रुपए का सिक्का और ये एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे साथ रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में नहीं, शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो चलिए अब बात करते हैं कौन सा वो उपाय है जो 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है। कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते, धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है, थोड़े से लेने हैं यहाँ पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो। कितने चावल लेंगे आप, 108 दाने चावल ले सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का साफ करके रखना है। साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें, फिर ही आपको उस चावल में वह 1 रुपए का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक, लंबी बाती आपको लगाना है। माँ लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है, ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है, 11 या फिर 7 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है, आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए, अपनी कृपा मुझ पर रखना, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह की पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन वह चावल यानी कि वह अक्षत और 1 रुपए का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, जहां भी आप पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, बस उसी स्थान आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है, कैसे धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो माँ लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 11 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है। उनसे अपनी मनोकामना, इस उपाय को करने से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी हो जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष ये उपाय है, जरूर से आप इस उपाय को करें। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय।